तो आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के सातवें आठवें श्लोक, सातवां श्लोक हमने कल कर लिया था। आठवें श्लोक की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को ये कंठस्थ भी होगा जिन्होंने महाभारत देखी है। ये श्लोक इस प्रकार है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। तो आज रीडिंग करेंगे श्रद्धा माता जी। तात्पर्य पढ़िए। श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पढ़िए। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्प्रात्मा उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्प्रात्मा या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई सत्य प्रस्तुत कृष्ण भावना में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनि, अनिश्रव अनिश्रववादी का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए आए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज इस हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यप कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था कि क्योंकि उनसे कृष्ण का जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जा सकता है कि भगवान भक्तों का भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णदास कवि। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। आगे राघव प्रभु जी, आप पढ़ दीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितमृत के निम्नलिखित श्लोकों से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंचे अवतार अवतरे, ते ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत पर व्योमे सबार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। हरे भगवान का कृष्ण। वचन है कि हरे जी प्रभु कृष्णा जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आगे नंदलाल प्रभु जी, आप पढ़िए यहाँ से। हेलो।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी पढ़िए। जी थोड़ा हिंदी हमको नहीं पढ़ पाते, कमजोर है हिंदी में। हम्म। कोई बात नहीं, तो भी पढ़ेंगे। रजनी राणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हाँ जी। भगवान का वचन। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य और महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत, का विस्तार किया। सॉरी, हाँ जी, एक सेकंड, कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्र के बुध अंशों में भी वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्णा। थैंक यू। जन्म कर्म। थैंक यू हरे सो मच कृष्ण। माता जी। तो ये था बहुत ही विस्तृत तात्पर्य जो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया। यहाँ पर भगवान कहते हैं पिछले श्लोक में, जैसे उन्होंने कहा कि हर युग में मैं अवतरित होता हूँ जब जब धर्म की ग्लानि होती है। तो उनके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भक्तों का उद्धार, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, और दूसरा है दुष्टों का विनाश। ये दो चीजों को पूर्ण करके वो धर्म की पुनः स्थापना करते हैं हर युग में, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जब आए, तब रावण का आतंक इतना ज्यादा फैला हुआ था कि चारों ओर जो रावण ने त्राही त्राही मचा रखी थी, सभी देवताओं को बंदी बना के अपने सिंहासन, इवन की शनि देव को भी उन्होंने अपनी मृत्यु को जो अपने पैरों में रखा हुआ था। तो सारे सप्तऋषियों को, सारे देवताओं को उन्होंने अपने नीचे दबा के रखा हुआ था। तो ये जो उनकी त्राही मचाई हुई थी, तब भगवान श्री रामचंद्र अवतरित होते हैं और रावण का उद्धार करने के लिए उनसे युद्ध करते हैं। वैसे ही जब कंस अपने राक्षसी मित्रों के साथ पूरा आतंक मचाए रखता है, अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना देता है, तो भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं भक्तों को उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। हर युग में ऐसा होता आ रहा है। तो प्रभुपाद जी इसको कह रहे हैं डिटेल में, और कि अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति को यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो ऐसे उसे साधु समझना चाहिए। अधार्मिक, अगर हम यहाँ पे बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि लोग कई बार कहते हैं कि ये धार्मिक व्यक्ति नहीं है, इसको धर्म के रूल रेगुलेशन का नहीं पता। पर अगर उसको कृष्ण चेतना है पूरी तरह से, उसको पता है कि उसने अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया है, उसे साधु ही समझना चाहिए। दुष्कृताम यहाँ पे शब्द आया है, उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना की परवाह नहीं करते। यहाँ पे हम श्लोक में भी देखते हैं, ये है दुष्ट, दुष्टों के। यह परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जिनके कार्य दुष्कृत हैं, यानी बुरे कार्य करने वाले लोग, वो पूरी, उनको कृष्ण भावनामृत की कोई परवाह नहीं होती। वो अपने मनमाने ढंग से उपद्रव मचाने के लिए चारों ओर अपना आतंक फैलाए रखते हैं, कि उनको कोई भगवान का डर नहीं है, उनको कोई धर्म के रूल रेगुलेशन नहीं पता, वेदों के बारे में कोई नहीं पता कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। पूरी तरह से अपने मनमाने ढंग से कार्य करना, ये जो लोग हैं ये असुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक और बात आ रही है, जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वह इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वह रावण तथा कंस के लिए अवतरित हुए।
भगवान के अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। जैसे मैंने कल कहा कि भगवान को जरूरत नहीं है कि वो ऐसे असुरों का संहार करने के लिए खुद आए। भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। सबसे पहला उनका काम है भक्तों का उद्धार। भक्त जो पूरी तरह से संसार में फंस चुके हैं, अलग अलग लीला से उनको अट्रैक्ट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जैसे हमने देखा हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष। हिरणाक्ष ने क्या किया, गर्भोदक सागर में पृथ्वी को ले गया और इतना आतंक मचाया कि पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। तो भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं वराह देव के रूप में। फिर हिरण्यकश्यपु का अंत करने के लिए भगवान खंबे से, स्तंभ से प्रकट होते हैं नरसिंह भगवान के रूप में। वो भगवान ऐसे असुरों का इसलिए विनाश करने आते हैं, पहले तो उनका भक्तों का उद्धार हो, यानी भूमि देवी जो उनकी भक्त है, प्रहलाद महाराज जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनका उद्धार करने और वैसी लीलाओं को भक्त श्रवण कर सकें, आनंद ले सके, उनके प्रति आकर्षित हो सके, उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान के ऐसे कई अनुचर हैं। भगवान तो एक पल झपका के ऐसे असुरों का विनाश कर सकते हैं। भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी भगवान आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं। तो असुरों का जो कार्य है वो है भक्तों को तंग करना। अगर हम देखेंगे कोई भक्तों को तंग कर रहा है पूरी तरह से, भले ही वह उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। यहाँ पर प्रहलाद महाराज की उदाहरण आ रही है, इसके बारे में हमें पूरी स्टोरी पता ही है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और यद्यपि देव की महारानी जो है वो कंस की बहन थी, परंतु फिर भी कंस क्या करता है, अपने भांजे को ही मारने के लिए षड्यंत्र रचता है। बार बार 8वीं 6 संतानों को वो पटक के मार देता है शिला पर। तो ये इतना क्रूर राजा जो अपने पापों का पश्चाताप भी नहीं करने के लिए उसके पास समय है, उसकी बुद्धि है इतनी कि वो पश्चाताप कर ले, पर वो अपनी क्रूरता को आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे लोगों को मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो हम इसके बारे में पिछले कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि जो ये हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष हैं, ये जय और विजय हैं भगवान के द्वारपाल, जिनको श्राप मिलता है चतुष कुमार से। वो चतुष कुमार को वैकुंठ में अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे थे। चतुष कुमार उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम में इतना अहंकार है, तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, जाओ मृत्यु लोक में जाओ। फिर वो गिड़गिड़ाने शुरू कर देते हैं, कहते कोई सोल्यूशन निकालिए इस चीज का। तो साधु जो कि बड़े दयालु होते हैं, वो कहते हैं यहाँ तो फिर आप 7 जन्म तक भगवान के साथ मैत्री भाव रखो और फिर वैकुंठ में आ जाओ, या फिर 3 वर्ष 3 जन्म आप भगवान के दुश्मन बन जाओ, भगवान से शत्रुता अपना लो। तो उन्होंने जो छोटा मार्ग था वो अपनाया। तो ये वही जय और विजय हैं, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में अवतरित होते हैं। फिर ये जो रामायण है उसमें रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट होते हैं। फिर कृष्ण लीला में ये शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में प्रकट होते हैं। फिर इनका उद्धार होता है। और हमें ये भी सुनने को आता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आते हैं तो ये जय और विजय फिर एक बार रोल निभाने के लिए भगवान से अपना उद्धार करने के लिए पुनः प्रकट होते हैं जगाई मदाई के रूप में। तो कभी समय होगा तो आपको जगाई मदाई की लीला भी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। तो भगवान का अवतार यहाँ पे भगवत धाम से भौतिक भौतिक प्राकट्य के लिए होता है। ईश्वर का विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतार में होता है, वह अवतार अवतरित होता है, वह अवतार कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे अवतार को अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। यानी जैसे नरसिंह है तो इनका एक धाम है, प्रॉपर धाम है वैकुंठ में। संकर्षण है, उनका एक अलग धाम है, अनिरुद्ध है। श्री राम जी का धाम है साकेत धाम। तो इनका एक अपना धाम है आध्यात्मिक जगत में। वहां से ये अवतरित होते हैं, अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग काल और परिस्थिति के अनुसार अवतरित होते हैं। तो ये जब ये भौतिक जगत सृष्टि में उतरते हैं
तो उन्हें अवतार कहा जाता है। वहां से उतरते हैं। हम कहते हैं कि किसी का जन्म हुआ, यानी कि मनुष्य जन्म लेते हैं, पर जो भगवान है वो अवतरित होते हैं। ये हमें बात को ध्यान में रखना होगा। अलग अलग अवतार हैं। तो यहाँ पर चार, एक, पांच छह प्रकार के अवतार बताए हैं। जैसे पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में क्या क्या आ जाते हैं? किसी को पता है कुछ पुरुष अवतार के बारे में? बता सकते हैं एड्रेस करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, राम जी का अवतार, कृष्ण का अवतार, ठीक है माता जी। हरे ये कृष्ण। पुरुष अवतार में आएंगे। गुण अवतार। गुण अवतार के बारे में कौन बताएगा? हाँ, हाँ जी, माता जी नहीं बताइए। वो श्रृंगार नखे अवतार। भीतरी दा ओके। तो गुण अवतार है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के गुणों का जिनके डिपार्टमेंट संभाला हुआ है वो गुण अवतार है। लीला अवतार जो केवल लीला के लिए प्रकट होते हैं, जैसे भगवान वराह देव और भगवान नरसिंह देव उतनी लीला करते हैं बस थोड़े समय के लिए, फिर वो अप्रकट हो जाते हैं। फिर है शक्तावेश अवतार, जिनमें कुछ प्रकार की उनकी शक्ति होती है, जैसे व्यास देव, शिला व्यास देव, जिन्होंने कई प्रकार के ग्रंथों का जो है ग्रंथों को लिपिबंद किया, और आज हम उन्हीं की कृपा से सारे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आता है मनवंतर अवतार, यानी समय समय पर भगवान जो अवतारित अवतारित होते हैं मनु के काल में, तो मनवंतर है। युग अवतार अलग अलग युग में, जैसे कल युग में भगवान के अवतार हुए बुद्ध भगवान, फिर आएंगे कल की रूप में, तो वो युग अवतार कहलाया जाता है। तो ये सारे कर्म अनुसार अलग अलग अवतार होते हैं, हमें ये समझना चाहिए। तो भगवान की जो जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कृष्ण के प्रति आकर्षक है। वो यही चाहते हैं कि भगवान की हम वृंदावन लीलाओं को ज्यादा देखें, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में वही लीलाएं बार बार घटित हो रही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि कलयुग में भगवान के अवतार हैं, वो उन्होंने ये उपदेश दिया कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो संकीर्तन आंदोलन है, ये नगर नगर, ग्राम ग्राम में फैला जाएगा, और जिससे ये सारे भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। हम देख रहे हैं उनका एक जो सेनापति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो पाश्चात्य देश में जाते हैं, और वहां से जो ये प्रचार है हरे कृष्ण महामंत्र का, चारों ओर पूरे भारतवर्ष, क्या पूरे वर्ल्ड में ये प्रचार फैलता है, और लोग इस चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन द्वारा आकर्षित होकर अपने जीवन को बदलते हैं। और ये भगवान की अहेतु की कृपावश है। ये भगवान का जो अवतार है ये करुणा के रूप में है। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ये हमें करुणा, हम पर कृपा करके हमें भक्ति देने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हमें ऐसे ही उनका यही मकसद है कि हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपना जीवन का उद्धार करें, कृष्ण भावना भावित बने। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें और भगवत सेवा में कृष्ण भावनामृत होकर अपना जीवन यापन करें। तो आज हम इसी के साथ इसको विश्राम देते हैं, भगवत गीता की रीडिंग सेशन को। तो कल एक प्रश्न रह गया था माता जी का, श्रद्धा माता जी का, कि माता जी आप रिपीट कर सकते हैं कल वाला क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हाँ जी माता। हाँ प्रभु जी, आपने कल क्या पूछा? हाँ, हम यही पूछ रहे थे प्रभु जी कि क्या कहते हैं, जैसे भगवान ने कहते हैं ना कि सर्वधर्माणि परित्यज्य, मतलब सारे धर्मों को छोड़कर आप मेरी शरण में आओ। तो फिर और क्या कहते हैं, फिर भगवान ने इतने धर्म ही क्यों बनाए हैं?
और क्या कहते हैं, जैसे कि और हमने भी मतलब कि भागवत में भी सुना है कि क्या कहते हैं, अनसुईया माता का हो गया, मतलब कि क्या कहते हैं, उनको बताया गया है कि मतलब कि स्त्रियों के लिए पति धर्म ही सब कुछ होता है। अगर मान लो पति कृष्ण भावना भावित नहीं है और वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तुमको भी मना कर रहे हैं करने के लिए, तो फिर हम ये कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या पति की आज्ञा माने, क्या कि भगवान का। कल जैसे कि मान लो तिलक ही लगाते हैं तो हमारे हस्बैंड को नहीं पसंद, वो चिल्लाने लगते हैं, उनकी वजह से हमें लगता, लेकिन लगता है कि अगर हम जिद करेंगे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन फिर लगता है कि अब हम उनकी आज्ञा ना माने, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो यही क्लियर करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कल ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य। हम दूसरे पार्ट पे आते हैं इसके। तो इसमें ये था कि आपने ये पूछा था कि आपके जो पति हैं वो शिव भक्ति में ज्यादा लगे हैं, वो 2-2 घंटा शिव मंदिर में रहते हैं, पर अगर उनको कृष्ण भक्ति या एकादशी रखने को बोलो तो वो ऐसे बोझ की तरह रखते हैं। तो माता जी क्या होता है कि ये जो कृष्ण भक्ति है ना, वो बहुत दुर्लभ है। भगवत गीता में भी आता है, मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये, कि हजारों मनुष्यों में से एक है जो वो मेरी तरफ आता है। तो भक्ति के अलग अलग लेवल है। हम डायरेक्ट भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो वैष्णवों की विशेष अहेतु की कृपा होती है, तभी हमें कृष्ण भक्ति मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। परंतु क्या होता है कि कुछ स्टार्टिंग फेस में क्या है, जैसे भगवान कहेंगे, भगवत गीता में कहते हैं कि कम से कम इतना तो हो वो देवी देवताओं के आगे झुकना शुरू कर दे। तो इससे क्या होगा कि एक समय आएगा कि वो आप भगवान के आगे भी झुकेगा। तो शुरुआत में कुछ हम देखते हैं कि कुछ भक्त जो हैं वो शिव के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं। शिव जो कि भगवान का ही अंश है, और ये जो उनको गुण रूप में, उनको तमस तामसिक गुण के वो अधिष्ठाता देव हैं, गुण अवतार में आते हैं भगवान के। तो जब विष्णु में विकार आता है तो वहां से शिव उत्पन्न होते हैं। तो शिव वैसे तो परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। अगर हम उनकी उपासना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, तो वो अवश्य प्रदान करते हैं। इस पे एक छोटी सी लीला है, मैं आपको बताता हूँ। शिव महापुराण से ये लीला आती है। तो शिव महापुराण में एक जो भक्त था, उसकी विवाह नहीं हुआ था अभी, वो मतलब उसके भाई की शादी हो गई थी, छोटा भाई था वो। तो वो जाता है घर में घास वगैरह काट के, अपनी भाभी के आगे रखता है कि ये गायों के लिए लाया हूं मैं, और मुझे आप जल्दी से 2 रोटी बना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर उसकी भाभी उसको बातें सुनाना शुरू करती है कि ये इतना खा खा के ये इतना मोटा हो गया है, और कोई काम धाम करता नहीं है, बस इसको फ्री की चाहिए। तो फिर उसके मन में जो भाभी की बातें हैं वो बाणों की तरह लग जाती हैं। कहते हैं कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो बहुत बाणों से भी तेज होते हैं कई बार, तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो था तुरंत ही सब कुछ त्याग कर, उसके गांव के समीप एक शिवाला था, वहां पर जाके वो बैठ जाता है शिवलिंग के पास और रोना शुरू कर देता है। इतना 2-3 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। उसकी अश्रुधारा से शिवलिंग की जो पिंडी थी वो उसका अभिषेक हो जाता है। तो शिव जी का एक नाम है आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वो प्रसन्न हो जाते, प्रकट हो जाते, कहते क्या चाहिए तुम्हें। तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर आप मेरे से इतने प्रसन्न हैं, जो मेरे लिए सही है आप वो कर दीजिए। उसने कोई इच्छा नहीं रखी। नहीं तो हम क्या कहते हैं कि हमें बड़ा घर दो, बड़ी गाड़ी दो। उसने, उस व्यक्ति ने कोई इच्छा नहीं रखी। तो भगवान उसको खुद ही, शिव जी जो हैं, शिव जी उनको खुद ही लेके जाते हैं भगवान के धाम में, उनकी जो आत्मा है उसको। और वहां पर उनको कहते हैं कि आपका जो पूर्व जन्म का जो है कृष्ण भक्ति आपकी अधूरी रह गई थी, अभी वो जो है आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो आप भगवान की सेवा में यहाँ पर रत रहिए, और आप पे ये एक विशेष कृपा हुई है। तो वैष्णवों को ये अधिकार है कि वो भगवान की सेवा हमें प्रदान कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो स्टार्टिंग फेस होता है कई बार भक्ति का। जैसे दुर्गा से कुछ लोग शिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, फिर शिव से जब वो कृष्ण की भक्ति के बारे में समझते हैं तो वो इतने ज्यादा कृष्णमय हो जाते हैं, तो उनको भान नहीं रहता कि वो पहले इतना कट्टर शिव भक्त थे।
तो ये माता जी विशेष कृपा होती है। और अगर जैसे आप कह रहे हैं कि भागवत में कहा गया है कि पति की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए पति की सेवा, परंतु भागवत श्रीमद् भागवत में ये भी कहा गया है कि अगर वो पति पति नहीं जो अपनी पत्नी को भगवान के बारे में ना बताए, भगवान की सेवा में ना लगाए, वो पत्नी पत्नी नहीं जो अपने पति को कृष्ण के बारे में उपदेश ना दे, वो पुत्र पुत्र वो पिता पिता नहीं जो अपने पुत्र को जो है यहाँ से इस संसार से निकालने के लिए उपदेश ना दे, तो बाकी सारा कुछ व्यर्थ है। हमें भगवान के लिए मतलब हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो रियल गोल है वो है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के घर वापस जाना, गोलोक वृंदावन धाम वापस जाना। ये हमारा रियल गोल है। भले ही हम संसारिक कार्य कर रहे हैं पर हमें वो क्लियर होगा तब हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो हमारी इसी सेशन में श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी ने भी बताया था, बहुत ही डिटेल क्लास दी थी, तो उसको जल्दी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर सभी माता पिता अपने बच्चों को ये बता देते कि हमारे रियल फादर रियल मदर श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण है, तो हमें ये जो क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये क्लासेस हम तभी कर रहे हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारे असली माता पिता कौन है। तो हमें बार बार यही याद दिलाने के लिए जो है साधु पुरुष और शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य प्रकट होते हैं कि हमें बार बार इस चीजों का ज्ञान हो और हम अपने असली गोल की ओर अट्रैक्ट हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा माता जी। और किसी हरे का कोई कृष्ण। प्रश्न? एक प्रश्न हम ले सकते हैं और। हरे कृष्णा। ओके, तो राघव प्रभु जी आप प्रश्न पूछिए जो आपने प्रिपेयर किए हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। 2 प्रश्न लीजिएगा प्रभु जी, बस ज्यादा समय नहीं है। ठीक ठीक है प्रभु जी। मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि प्रहलाद महाराज की माता का क्या नाम था? किसी को मालूम है? आपने महातार नरसिम्हा मूवी देखी होगी। रोली माता जी, पहले आप ट्राई कीजिए, आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम बताएं प्रभु जी? हाँ जी माता जी बताइए। कयादू। ओके, हरि बोल। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि हिरण्यकशिपु के पिता और माता दोनों का नाम किसको मालूम है? हैंड रेस करिए आप सब, जिसको भी मालूम है। ओके, भाविका माता जी ने हैंड रेस किया। और कोई? रस संगीता माता जी, रोली माता जी, नंदलाल प्रभु जी, और किसी को मालूम है? चलिए भाविका माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा। नहीं, प्रभु जी कश्यप और अदिति। नहीं, वो सच से उनके थे, कपिल मुनि के थे वो तो। हाँ जी। इनके सही बता रहे थे माता जी आप। ये सही है, सही बताओ बताओ कश्यप क्या नहीं बता आ रहे हो। रहा। कश्यप और जी अदिति और कश्यप कश्यप। माता का नाम। अदिति नहीं। कश्यप और अदिति। अदिति अदिति माता। अदिति नहीं, दिति। द्वितीय है। दिति, जी अदिति राक्षसों की माता थी दीदी। और हाँ जी हाँ जी, अदिति हाँ। देवताओं देवताओं। की। बिल्कुल सही है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माता जी ने उत्तर दिया है। और एक और प्रश्न है कि इसी इसी श्लोक से रिलेटेड है कि जो भगवान कृष्ण है वो कौन से अवतार में आते हैं? लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार के गुण अवतार? हरे कृष्णा। हाँ जी पुरुष माता। अवतार। पुरुष पुरुष अवतार में अवतार। हाँ जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। पूर्ण अवतार, पूर्ण पुरुष पूर्ण पुरुष अवतार में आते हैं। अब है तो उसी में आते हैं। पूर्ण पूर्ण। जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ जी कृष्णा। हाँ जी। हाँ, लीला अवतार में आते हैं प्रभु जी, लीला अवतार में, क्योंकि अपनी लीला दिखाते हैं ना यहाँ के सब। लीला में प्रभु जी वही आते हैं जो कुछ समय के लिए लीला होती है।
बस अपनी लीला अच्छा। करते हैं, वो चले जाते हैं। पर पुरुष अवतार में क्या होता है कि पूरी लीला करते हैं। जैसे उनका जन्म भी बताया जाता है कि भगवान का अवतरण कैसे हुआ, फिर कैसे उनकी बाल्यकाल में लीलाएं हुई, कैसे उनकी कुमार अवस्था में क्या लीला हुई, फिर उन्होंने कैसे कंस के साथ युद्ध किया, फिर द्वारकाधीश बने। फिर ये उसको बोला जाता है पुरुष अवतार। लीला अवतार में जैसे आए थे नरसिंह भगवान, कि नरसिंह भगवान ने क्या किया, अवतार। प्रकट हुए स्तंभ से और कुछ समय तक युद्ध किया, हिरण्यकश्यप को हराया, उसकी छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उसका समाप्त किया, हिरण्यकश्यप को समाप्त किया और अपनी लीला को विश्राम दिया। फिर अब प्रकट हो गए। और कोई कुछ कहना हाँ, चाहता है हरे तो? कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जी प्रभु। थैंक यू, हरि बोल। जी, हाँ तो जी। किसी को नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र याद है? हरे कृष्णा। का प्रभु जी दोबारा से बोलना। नरसिंह भगवान का प्रणाम नरसिंह मंत्र। भगवान का प्रणाम मंत्र याद है किसी को? ओके। आप प्रभु जी, तब कर कमल वरनाकम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य माता जी, मैं कशिपु प्रणाम तन। मंत्र पूछ रहा हूँ। ये आरती है माता जी। ओके, आ, आपको, हाँ जी। आपके लिए ये होमवर्क है सभी के लिए, नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र। ठीक है जी। तो आइए हम यहीं पे विश्राम। प्रभु जी एक हरे मिनट, कृष्णा मुझे याद है, मैं बताती हूँ। उग्रम प्रभु जी, वीरम हरे कृष्णा। महाविष्णुम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमामि हम। बिल्कुल सही है माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी हरे बोल रहे प्रभु जी, भागवत भागवत गीता में वो जो आप बोले हैं, हाँ जी। नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र है क्या? नहीं, भगवत गीता में नहीं है, आपको मैं अलग से वो शेयर कर जी दूंगा। हम जी मेरे पास भागवत गीता है, तो इस पर नहीं है ना? इसमें नहीं है, इसमें नहीं। नहीं है ना? ठीक ठीक। है। जी, और बुक नहीं है मेरे पास, सिर्फ भागवत गीता ही है, इसके लिए कोई बोल बात रहा नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से याद कर सकते हैं। हूँ। ठीक जी है। जी, हरे कृष्ण। आइए हम इसी सेशन को यहीं पे हरे विश्राम। कृष्णा। हाँ जी माता जी। हाँ प्रभु जी, हमें ना ये क्लास के बारे में जानकारी लेनी थी। क्लास कहाँ से है, मतलब कि आप कहाँ से हैं, यही अब सब। वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में पूरा, वो उस पर वीडियो बना हुआ है। ठीक है माता जी। ओके, तो हम यहीं पे विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां वचन पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। की जय। रामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् की भगवत जय। गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि हरे कृष्णा बोल। हरे हरे बोल। कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम, राम हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू सो मच हरे सभी का कृष्णा क्लास में हरे आने के लिए। कृष्ण 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 आशा है हरे कि आप हरे। सभी ने अटेंडेंस तो लगा दी होगी। अटेंडेंस का लिंक आया था, हाँ प्रभु जी, आया है, मैंने अभी लगाया नहीं है, मैं लगा लगा देता दीजिए हूँ। प्रभु जी, फिर तभी एंड करते हैं। हाँ। आप लिंक से उसमें ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, लिंक पे ओके। क्लिक कर लीजिए। हमको हाँ प्रभु जी जी प्रभु हरे जी। कृष्णा, हमको नहीं करने आ रहा है, नहीं आ रहा है करने। ओके, मैं आपका अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, कोई बात। जी हमको नहीं आ रहा है प्रभु कोई जी। बात नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक। हरे ओके, कृष्णा। यहाँ पे हम विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों। हरे कृष्ण।